नमस्ते। आज हम बनाने वाले हैं एक इंस्टेंट रेसिपी जो कि कल आपको बहुत काम आने वाली है महाशिवरात्रि के दिन, और बाद में भी काम आने वाली है क्योंकि ये रेसिपी है ठंडाई पाउडर की। ये एक इंस्टेंट रेसिपी है जिसमें कुछ चीजों को आप मिक्स करके बहुत ही आराम से इस पाउडर को बना सकते हो और इसे जब मन तब इस्तेमाल कर सकते हो और घर पे बिना मिलावट वाली ठंडे का लुत्फ उठा सकते हो। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है एक पैन। आपको जो भी बर्तन सही पड़े आप वो ले लेना, लेकिन आंच बिल्कुल धीमी होनी चाहिए। इस चीज का आप ध्यान रखोगे, बिल्कुल धीमी आंच। कहीं पे भी हम मध्यम या फिर तेज आंच नहीं करेंगे, पूरी टाइम आंच को धीमा ही होना चाहिए। और यहाँ पे फिर मैंने इसमें थोड़े से बादाम और काजू को ऐड करा है। अब इन दोनों चीजों को ना हमें हल्का सा भूनना है। बादाम के ऊपर कई बार थोड़ी बहुत डस्ट होती है, तो प्लीज आप बादाम को ना एक गीले कपड़े से थोड़ा पोंछ लेना। इसे धोना नहीं है, हल्का सा पोंछ लेना है। और इसी तरीके से हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे, मतलब हल्का सा भूनेंगे बिना कुछ ऐड किए पैन में या कढ़ाई में। ज्यादा देर नहीं, आपको बस इतना ही भूनना है कि अगर आप हाथ लगाओ ना बादाम और काजू में तो आपको अच्छे से वो गर्म महसूस होना चाहिए। बस इतना ही भूनना है हमें। और काजू बादाम के ना हल्के से गर्म होने पे ही ना मैंने इसमें पिस्ता भी ऐड कर दिया था। पिस्ता थोड़े से साइज में छोटे होते हैं, तो हम थोड़ी देर काजू बादाम को भूनने के बाद पिस्ता को ऐड करते हैं, शुरुआत में ही नहीं कर देते। अब ये सारी चीजें हल्की गर्म हो चुकी है, तो हम यहाँ पे इसे निकाल लेंगे बाहर। अब हम करेंगे दूसरी चीजों को रोस्ट। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है खसखस, पोस्ता दाने भी जिसे हम बोलते हैं। बहुत ही आसानी से आपको ये किराना दुकान पे मिल जाएंगे। उसके बाद मैंने इसमें काली मिर्च को ऐड कर दिया है, और काली मिर्च को ऐड करने के बाद हम इसमें सौंफ ऐड कर देंगे। ये बारीक वाली सौंफ है, इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे। मोटी वाली सौंफ आप इस्तेमाल मत करना इस रेसिपी में। उसके बाद मैंने इसमें ले लिया है इलायची, और इलायची को इसी तरीके से ना हम साबुत ही ऐड कर देंगे। आपको छीलने मिलने की जरूरत नहीं है, और हम इसे भी थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। ये सारी चीजें थोड़ी सी साइज में छोटी है ना, तो हम इन्हें अलग भूनते हैं, और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उन्हें अलग भूनते हैं। अगर आपने सारी चीजों को एक साथ ही भून दिया तो जो छोटी छोटी चीजें हैं वो जल जाएंगी और बहुत ही बेकार टेस्ट आएगा हमारी ठंडे पाउडर में। इसलिए आप इस सीक्वेंस को फॉलो जरूर करना। अब यहाँ पे जो ये बारीक वाली चीजें थी ये बहुत ही जल्दी भुन गई थी। को ना पोस्ता दाने में से हल्की फुल्की चटकने की आवाज आने लगेगी, तो आप समझ जाओ कि ये भुन चुके हैं। और हल्की हल्की अरोमा तो आने ही वाली है, इसमें से खुशबू आने वाली है, तो आप समझ जाना कि ये भुन चुका है। अब बिल्कुल लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मगज। मगज है ये, नॉर्मल किराने की शॉप पे मिल ही जाता है, और ये है सूखी हुई गुलाब की पत्तियां। अब इन दोनों चीजों को हम अच्छे से यहाँ पे भूनने वाले हैं। अगर आपके पास गुलाब की पत्तियां नहीं हो तो आप एक काम कर सकते हो कि आप सिर्फ मगज डालना, गुलाब की पत्तियां मत डालना, क्योंकि आपके पास होंगी ही नहीं। और आप ना जब भी ठंडाई बनाने लगोगे, मतलब अभी तो हम पाउडर बना रहे हैं तो यहाँ पे नहीं, लेकिन जब हम ठंडे को मिक्स करते हैं ना दूध के साथ, उस वक्त आप गुलकंद ऐड कर सकते हो। गुलकंद तो बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और अगर आपके पास वो भी ना मिले तब आप इसमें रोज वाटर ऐड कर सकते हो जब आप ठंडाई को बनाने लगोगे, लेकिन तब, क्योंकि दोनों चीजें गीली होती है, गुलकंद भी और रोज वाटर भी, तो इसलिए आप उस वक्त इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो। गुलाब की पत्तियां भी बहुत ही आसानी से मिल जाती है घर में। अगर फ्रेश गुलाब की पत्तियां, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो, हल्का सा इसी तरीके से ड्राई रोस्ट करके। मगज और गुलाब की पत्तियां भी यहाँ पे अच्छे से भुन चुकी है। हमें इसे ना बहुत ज्यादा भूनना नहीं है। मगज से जैसी पहली बार आपको चटकने की आवाज आए ना, बस आप इसे उतार लोगे। और सारी चीजों को एक जगह हम रखेंगे एक बोल में। हल्का सा ठंडा होने के बाद हम इसे पीसने वाले हैं। हमें बिल्कुल फाइन पाउडर चाहिए। आप चाहो तो इसे ना आधा आधा करके भी पीस सकते हो। मेरे पास जो मिक्सर है वो थोड़ा नया है, तो उसमें बहुत ही आसानी से पाउडर जल्दी बन जाता है, इसलिए मैं एक ही बार में सारी चीजें ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पे कुछ पाउडर चीजें भी हम ऐड करेंगे जो कि आपको दिख रही होंगी। यहाँ पे हल्दी पाउडर मैंने जो यूज करा है, उससे क्या होगा ना, कलर अच्छा आएगा, और दूसरी चीज की इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है, इसलिए मैंने ऐड कर दिया है। लेकिन ऑथेंटिक रेसिपी में हल्दी पाउडर यूज नहीं होता है, ये एक एडिशनल चीज है। अगर आप चाहो तो नहीं भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो बाकी मसाले वो तो हम जरूर ऐड करेंगे, जैसे दालचीनी थी और जायफल था। जायफल दिखने में कुछ इस तरीके का होता है, पूजा में इसका काफी इस्तेमाल होता है, तो इसको ना बिल्कुल फाइनली ग्रेट करके मैंने डाला था। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता
है ठंडाई में, और उसके बाद अच्छे अमाउंट में केसर ऐड कर देंगे हम। और यहाँ पे मैंने सारी चीजों को बिल्कुल फाइन पाउडर बना लिया था। अभी तो हमें इसे एक बारी और चलाना है चीनी को ऐड करके। यहाँ पे मैंने नॉर्मल, ऐसे तो ये पिसी हुई चीनी है, लेकिन मैंने इसे ऐड करके दोबारा बिल्कुल फाइन पाउडर बनाया। सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी ना मिक्सी में, इसलिए मैंने चीनी को भी ऐड करके अच्छे से एक बार मिक्सर में चला दिया था। और मैं सच बताऊं, ये ठंडाई पाउडर बिल्कुल तैयार है। चीनी अपनी मात्रा के हिसाब से, मतलब जितना भी आप लेते हो यूजुअली, उसके हिसाब से आप ऊपर नीचे कर सकते हो। यहाँ पे मैंने थोड़ा कम इस्तेमाल करा है क्योंकि मैं थोड़ा कम मीठा इस्तेमाल करती हूँ, पीती हूँ। आपको ज्यादा चीनी की आदत है तो आप बहुत ही आराम से बाद में भी चीनी ऐड कर सकते हो जब आप मेन ठंडाई को बनाने लगोगे, जैसा कि मैं यहाँ कर रही हूँ। पहले मैंने ठंडाई पाउडर को मिक्सर में ऐड करा, उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी और चीनी ऐड करी है। चाहो तो अपने मेन पाउडर में भी एक्स्ट्रा चीनी ऐड कर सकते हो, जितनी मैंने बताई है उससे ज्यादा, अगर आपको ज्यादा चीनी पीना पसंद है तो, मतलब ज्यादा मीठा पसंद हो तो। और उसके बाद हम इसमें दूध डाल देंगे। नॉर्मल ये ठंडा दूध था, अगर आप नॉर्मल दूध का इस्तेमाल कर रहे हो ना तो आप बर्फ भी ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे हम इसे थोड़ा ना रोक रोक कर चलाएंगे, लेकिन अच्छे तरीके से मिक्सर में आपको इसे चलाना है। ये नहीं कि थोड़ा बहुत आपने चलाया और फिर उतार लिया, नो 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 नो। अच्छे से मिक्सर में आप इसे चलाओगे ताकि हर एक चीज अच्छे से मिल जाए, हर एक चीज अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहाँ पे हम इसे कर लेंगे सर्व। आप यहाँ देख सकते हो कि कितने अच्छे से सारी चीजें मिक्स हो गई हैं। और मैंने इस पे ऊपर से गुलाब की पत्तियां ऐड करी है, थोड़ा केसर और थोड़ा पिस्ता ऐड करेंगे हम, और ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा और पीने में तो तिगुना खूबसूरत है, मतलब बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। तो जाओ बनाओ और मुझे बताओ कि रेसिपी आपको कैसी लगी। रात में जब आप ठंडाई पाउडर पियोगे ना तो आप इसमें एक केला भी ऐड कर सकते हो, ये आपकी एनर्जी को पूरे दिन मेंटेन रखेगा। और बाकी आपकी जैसी मर्जी, नॉर्मल ठंडाई तो आप आराम से बना के इससे जब मन तब पी सकते हो। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाना, और ऐसी रेसिपी ऐसी वीडियो के साथ तो मैं हर हफ्ते आती ही रहूंगी, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।